नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक संघर्षों की महागाथा सरकार का 8वां अध्याय। यह अध्याय है उत्तर प्रदेश की राजनीति से नरेंद्र मोदी के नाते पर विमर्श का। यह अध्याय है केंद्र की राजनीति में अयोध्या और काशी के उत्कर्ष का। गुजरात से आए एक नेता ने उत्तर प्रदेश से अपना सार्वजनिक और राजनीतिक नाता ऐसा जोड़ा कि यूपी वालों के मन में बस गया। इस नाते को ऐसे समझिए कि 2017 के चुनाव में जनता ने सीएम चुनने के लिए नहीं बल्कि पीएम के चेहरे पर वोट दिया था। 2022 के चुनाव में भले योगी चेहरा हो, लेकिन योगी के चेहरे को नई चमक देने वाला चेहरा आज भी नरेंद्र मोदी ही है। हर हर महादेव। एक तानाशाह शहंशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को वास्तविक में जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर इसका पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में काफी चुनावी लाभ भी उठाया है। प्रधानमंत्री जी ने पैदल चलाया। जो पैदल चल रहे हैं वो बेदल हैं। बड़का सड़ जो ना वो के गुजरात पहुंचाई। हम शीश झुकाएंगे। यूपी में बीजेपी की चाल भी मोदी। भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कहा था जो बचे कुचे है वो भी इकट्ठा हो जाओ, कर लो दो हाथ, हम फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार। मैं बुंदेलखंड वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं कि आजादी के बाद पहली बार बुंदेलखंड में हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आपकी अनुकंपा से प्रारंभ होने जा रही है। आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कुशीनगर में बन गया कि नहीं बन गया एयरपोर्ट? बुद्ध का सर्किट शुरू हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरीके से अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चरित्र भी मोदी, चेहरा भी मोदी। दिल्ली से देश चलाने वालों में यूपी वाले बहुत हैं। यूपी भी देश को सबसे अधिक पीएम देने वाला राज्य है, लेकिन ऐसा नाता समूचे यूपी से कोई नहीं जोड़ पाया जैसा गुजरात से आए मोदी ने जोड़ लिया। गुजरात में आके कर्मभूमि बनाई। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। 2022 का चुनाव भले ही योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा जा रहा हो, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट दिया था। क्या ये उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चालू रहेगा और मैं दिल्ली में बैठ करके भ्रष्टाचार हटाना चाहूंगा तो जाएगा क्या? भारत माता की। ये गजब का रिश्ता है एक राजनेता और एक प्रदेश का कि 3 चुनाव निकल गए, रिश्ता पक्का और गाढ़ा होता गया। सांसद ने काम किया है यहाँ पे आपके? हाँ जी, प्रसाद बेचते हैं। आप प्रसाद यहाँ बेचती हैं। आपको मालूम है यहाँ आप वोट तो देती होंगी, किसको वोट दिया था मालूम? मोदी को वोट दिया था। वोट देते टाइम क्या सोच कर देंगे? वोट देने हम किसे कहेंगे? आप लोग किसको देना चाहते हैं जो आपके लिए क्या काम? मोदी को देना चाहते हैं। हम तो मोदी को देना। पहले बात यूपी की होती थी तो क्षत्रपों के चेहरे आते, जिनकी राजनीति सहारनपुर से शुरू होती और बलिया बॉर्डर पर ठहरती। लेकिन 2014 से यूपी की राजनीति का चाल, चेहरा, चरित्र, तेवर, कलेवर सब बदल गया। 2022 में एक बार फिर यही चेहरा और इस चेहरे का चरित्र यूपी की राजनीति की दशा दिशा तय कर रहा है। एजेंडा भी वही सेट करते हैं, मुद्दे भी और मूड भी। जब मैं 5 साल पहले चुनाव के समय पश्चिमी यूपी में आया था तो आपसे कहा था कि यूपी के विकास के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इन 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में यूपी सरकार ने
पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करने का, यूपी के विकास का प्रयास किया। 14 जमा 8 बराबर 22, 8 बरस बीते जब नरेंद्र मोदी याचक बनकर यूपी वालों से वोट मांगने आए थे। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने आया हूं। और मेरे साथ मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, 8 साल के इस राजनीतिक काल में मोदी ने यूपी से गहरा नाता जोड़ा और यूपी ने भी मोदी का साथ नहीं छोड़ा। 2014 में मोदी ने गंगा मैया को माथा नवाया तो भैया वाराणसी में घाट घाट पर राजनीति पसर गई। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। तब से कईयों ने गंगा जी में डुबकी लगाकर सियासी लहरें उठाने की कोशिश की, पर भंवर में ही फंसकर रह गए। 2014 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी ने 2 सीटों पर नामांकन किया था, एक गुजरात का वडोदरा, दूसरा यूपी का वाराणसी। वो दोनों ही सीटों से चुनाव जीते और बहुत अच्छी तरीके से जीते, पर जब एक को चुनने की बारी आई तो उन्होंने चुना वाराणसी को। नरेंद्र मोदी सांसद बने तो काशी राजनीतिक संभावनाओं का शहर बन गया और यूपी और मोदी का रिश्ता गहरा होता चला गया। मुझे बनारस में एक उम्मीदवार के नाते मेरी बात बताने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। उसके बावजूद भी मोदी के मौन को बनारस के लोगों ने जिस प्रकार से मोहर लगाई है, ये दोनों घटनाएं हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मेरे साथ जुड़ी। काशी की धुरी पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी की राजनीति को ऐसा नचाया कि यूपी की सियासत के सारे समीकरण बदल गए। विपक्षी राजनीति के सारे पासे पलट गए। रह गया तो एक शोर जिसमें मोदी नाम की गूंज सुनाई दी। मोदी मैजिक में बीजेपी का यूपी की सत्ता से वनवास खत्म हो गया। यूपी में सत्ता के सारे समीकरण बदल गए। आदित्यनाथ योगी यूपी में बीजेपी को वो नेतृत्व मिल गया जिसकी तलाश 2 दशक से जारी थी। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। गुजरात से आए और यूपी के हो चुके मोदी की राजनीति का मुख्य मुद्दा है यूपी। बीते साल के आखिरी महीने की 13 तारीख को जब प्रधानमंत्री जल कलश लेकर गंगा में डुबकी लगा रहे थे तो आस्था से मन करोड़ों देशवासियों का भीग रहा था, क्योंकि काशी का प्रताप कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक है। यही तो वो आगे की सोच थी जिसको आधार बनाकर काशी से मोदी ने नाता जोड़ा था। हर हर महादेव। पीएम मोदी ने देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी को नया वैभव, गौरव, नया रूप दिया। आहत सभ्यता की याद दिलाकर देश को महीन संदेश दिया, लेकिन बाबा की नगरी में स्वयं को समर्पित करके प्रदेश से रिश्ते का एक और धागा बंध रहा था। काशी विश्वनाथ धाम के नए रूप की बुनियाद जून 2018 में रखी गई थी और ये यूपी के सबसे बड़े धाम के लिए मोदी का समर्पण कहिए या यूपी की राजनीतिक उपयोगिता की समझ कि चुनाव से पहले ही कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया।
दिसंबर की सर्द रात में भी मोदी गली गली घूमे, स्टेशन तक पहुंचे। ये काशी से उत्तर प्रदेश को उन्नति का भरोसा दिलाने वाला संदेश था। गंगा में काशी को रो-रो सुविधा मिली, काशी रिंग रोड मिला। गाजीपुर वाराणसी रोड पर फ्लाईओवर, शिवलिंग के आकार वाला इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड कॉरपोरेशन सेंटर रुद्राक्ष, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ट्रॉमा सेंटर, 45,000 करोड़ रुपए की इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम भी। यूपी का चुनाव और आस्था का दांव आसपास आए तो यूपी की सियासत में हिस्सेदारी रखने वाले लोग भी गरमाए। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं 2 महीना 3 महीने वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति की एक बड़ी खासियत है, उन पर जितने आरोप लगते हैं वो उनमें से संवेदनाओं को खींच लाते हैं और जनता साथ खड़ी हो जाती है। जब गालियों के पत्थरों से सीढ़ियां बनाने की बात की थी तो प्रधानमंत्री ने स्वयं इसे स्वीकारा था। बहरहाल यूपी से रिश्ता भावनाओं के साथ परियोजनाओं का भी है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रख रहे प्रधानमंत्री। और श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। सब काशीवासी लोगन के बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने भोले की नगरिया को अपना ठिकाना बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश पर निशाना लगाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वाराणसी को ही पीएम की सौगातें मिली। शिलापट का अनावरण हो चुका है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भावना को समझना हो, जुड़ाव को जानना हो तो जरिया बनती है बोली। मोदी गुजरात में थे तो एक ही भाषा थी, गुजराती। जब हिंद का चुनाव लड़ा तो हिंदी अपनाई और जब यूपी के हुए तो हर 3 कोस पर बदलती बाणी में भी ढलने लगे। मां गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन तट पे बसा प्रयागराज की धरती के हम शीश झुकाए के प्रणाम करत है। जौने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, वो धरती के लोगन के हम पांव लागित है। जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन, हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है, जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई। मोदी नाम यूपी की राजनीति की पहचान तो 2014 में ही बन गया था, लेकिन ये जुड़ाव और नाता साल दर साल गहराता गया। साथियों, उत्तर प्रदेश की उपजाऊ भूमि, यहां के लोगों का परिश्रम, यहां के लोगों का कौशल अभूतपूर्व है। और मैं किताब में पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते यहां के लोगों से मेरा जो रिश्ता बना है, नाता बना है, उसमें से मैंने जो देखा है, पाया है, उसको बोल रहा हूं। यहां के इतने बड़े क्षेत्र को गंगा जी और अन्य नदियों का आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन यहां
7-8 साल पहले जो स्थिति थी उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर यूपी को कुछ लोग किस बात की सजा दे रहे हैं। भैया मोदी राज में यूपी के बड़े काज सधे। 22,500 करोड़ की लागत से बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए राजधानी लखनऊ और गाजीपुर का सीधा कनेक्शन बना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रनवे पर सेना ने सेना के साहस की उड़ान देखी। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखी गई। गोरखपुर में एम्स और फर्टिलाइजर कारखाने का उद्घाटन हुआ। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हुआ और पश्चिम में जेवर एयरपोर्ट की बुनियाद रखी गई। मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। और आज यूपी में हो रहे विकास कार्यों को देखकर मैं कह सकता हूं इस क्षेत्र का, यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है। गंगा किनारे वाले सांसद ने 2019 तक यूपी से अपना रिश्ता इतना मजबूत किया कि उन्हें रोकने वाले बड़े बड़े नेता धाराशायी हो गए। चुनौती बड़ी थी, फिर भी यूपी में बड़ी जीत हुई और इसके पीछे थी मोदी नीति। मोदी ने मंचों से यूपी को जो वादे किए वो सतह पर उतरे, इसीलिए मोदी यूपी की जनता के मन में भी उतरे। रामपुर ब्लॉक से है और हमारा गांव 8 किलोमीटर दूर है वहाँ से। और जब वहाँ पर बुजुर्ग जो ज़ईफ लोग हैं तो उनसे चला नहीं जाता, तो फिर हम उनके घर जाके पैसे निकाल के आते हैं और उनको दुआएं देते हैं। तो हम ये कहते हैं, मैंने कहा हमें मत दो, हमारे प्रधानमंत्री जी को दो। और किसका क्या अनुभव है? हाँ बताइए। बहुत ही मान और सम्मान मिला है। NRLM से जुड़ने के बाद हम इसमें इस पद पे कार्य कर रहे हैं, जिससे गांव में हमें बैंक दीदी के नाम से सम्मानित किया जाता है। अब कोई भी दीदी बैंक में जाने के लिए परेशान नहीं होती, सारे काम हम उनके गांव में ही निपटा देते हैं। जनता को सम्मान मिला तो यूपी में मोदी का भी मान बढ़ा। सरयू के घाट साक्षी रहे कि राम की राजधानी अवधपुरी से देश प्रदेश की राजधानी संभालने वाले दूर ही रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से दूरी नहीं बनाई। इसीलिए जब उन्होंने देश की बागडोर संभाली तो जनता की आंखों में उम्मीदों की चमक थी और एक उम्मीद ये भी थी कि यूपी के रामधाम में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। रामचंद्र की बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2017 की प्रचंड विजय के बाद अयोध्या की उदासी टूटी और रामधाम की दीपावली हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम की राजधानी को उत्सव के रंगों से रंग दिया। लेकिन जब ऐतिहासिक विवाद का अंत आया तो रामकाज मोदी के हाथों ही हुआ। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ। कुर्सी का मुंह 180 डिग्री प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी
सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। याद है ना कि दूर की सोच कर ही मोदी ने उत्तर प्रदेश को चुना था, क्योंकि काशी, मथुरा और अवधपुरी यूपी में और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के मन प्राण में बसते हैं। हर हर महादेव। मोदी जी की खींची थी जब वो रामलला का जन्मोत्सव था, उसमें आए थे। तो एक संजोग ही था कि मैंने उनसे प्रश्न ही कर लिया था कि अब कब आएंगे, क्योंकि वो दाढ़ी वाड़ी उस समय रखाए थे, मुझे अच्छे लगे। तो उस समय कोई बहुत बड़ा नाम उनका नहीं था, क्योंकि ना मुख्यमंत्री थे न थे, तो मुझे उनसे ही पूछना पड़ा। तो उन्होंने कहा जब मंदिर बनेगा तब मैं आऊँगा। पहले राम मंदिर फिर महादेव का था। मोदी के हाथों ये दो ऐसे काम हुए जिनसे उनकी हिंदुत्ववादी छवि भी मजबूत हुई और बीजेपी की मूल प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई। उत्तर प्रदेश चुनावों पर खास सरकार। देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए हैं उत्तर प्रदेश ने, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ किसी एक प्रधानमंत्री का ऐसा रिश्ता शायद पहले नहीं देखा गया। दो 2019 में मोदी और यूपी का रिश्ता और प्रगाढ़ हुआ। यूपी ने राज्याभिषेक किया और दोबारा केंद्र की सत्ता उन्हें सौंप दी। प्रधानमंत्री मोदी इसे भूले नहीं। यूपी लौटे तो दिल से कहा, धन्यवाद उत्तर प्रदेश। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सत्ता मांगी तो यूपी ने 2 बार दी। राज्य की सत्ता मांगी तो यूपी ने झोली भर दी। डबल इंजन की सरकार में यूपी के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी और यूपी के प्रति ब्रांड मोदी का उत्तरदायित्व भी। सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश की छवि विकासशील और विश्व स्तरीय बनाने की थी। राज्य सरकार को चुनावों में परखे जाने का काम जारी है, लेकिन उम्मीदें तो मोदी से भी बनी रही। साथियों, विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई के लिए भाजपा की सरकारें काम कर रही है। एक्सप्रेसवेज का जाल बिछा यूपी में तो लोगों को मोदी के पुराने वादे याद आए। यूपी के आसमान में इंडियन एयरफोर्स के विमान उड़े तो स्वाभिमान और सम्मान की एक कड़ी जुड़ गई। पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। यूपी को लगातार साधे रखना आसान नहीं होता। एक उत्तर प्रदेश की आबादी में न जाने कितने देशों की आबादी समा जाती है। यूपी थोड़ा है थोड़े की जरूरत महसूस कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी को भी पता है कि सिर्फ छवियों के आधार पर जनता के विश्वास की बागडोर लंबे समय तक नहीं थामी रखी जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट और यूपी के मुख्यमंत्री की त्वरित तैयारी ने यूपी के चेहरे की सर्जरी करनी शुरू कर दी। अलीगढ़, आगरा, झांसी, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड बनना तय हुआ। अब बुंदेलखंड को देश की सुरक्षा और विकास का कॉरिडोर बनाने का अभियान शुरू हो चुका है। झांसी से आगरा तक बन रहा ये डिफेंस कॉरिडोर देश को सशक्त करने के साथ ही बुंदेलखंड
और उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराने वाला है। यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, तोप और उससे दागे जाने वाले गोले, मिसाइल, अलग अलग तरह की एडवांस असॉल्ट राइफलें बनाई जाएंगी। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। इसके साथ ही लड़ाकू विमान, तोप, टैंक, पनडुब्बी, युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, सैनिकों के लिए बूट, पैराशूट, ग्लव्स बनाने वाली कंपनियां डिफेंस कॉरिडोर के 6 शहरों में काम शुरू करेंगी। कट्टे से कलाशनिकोव का ये सफर यूपी तय कर रहा है। एक भाव उत्तर प्रदेश के मन में ये भी जुड़ रहा है कि जो बंदूकें गरजेंगी सरहद पर, उन पर मेड इन यूपी की मुहर होगी। इस डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा और सुरक्षा का सामान, उसके निर्माण करने वाली देश की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी उद्योग लगाएंगी। भाइयों और बहनों, जब बड़े उद्योग लगते हैं तब उनके आसपास छोटे उद्योगों का भी विकास होता है। एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा वातावरण तैयार होता है। झांसी और आसपास के क्षेत्रों में जो छोटे और मझले उद्योग हैं, उनको इस कॉरिडोर से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मोदी सरकार ने यूपी को 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलें देश को बनाकर सौंपने का निर्णय लिया है। हर राइफल प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूपी का संबंध और मजबूत करेगी, क्योंकि इसे आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी यूपी के सम्मान से जोड़कर देखा जाएगा। यूपी अपने परिवर्तनशील मिजाज के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसे राजनीति का कौन सा अध्याय समझाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोगों की दीवानगी इतने सालों बाद भी सर चढ़कर क्यों बोलती है। बीजेपी को 2022 में सत्ता में वापसी की आस है और यह आस भी इसी उम्मीद पर लगी है कि जनता को अब भी नाम मोदी पर विश्वास है। यूपी का चुनाव जीतना आसान नहीं होता। यहाँ के सामाजिक जातीय समीकरण बड़ा उलटफेर करने वाले होते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने जब से यूपी से नाता जोड़ा है, तो यूपी की जनता ने जात पात के खांचों को भी तोड़ा है। मोदी इस बात में बहुत बड़ी हद तक सफल रहे कि वो जाति बोध से मुक्त हिंदू वोट तैयार कर सके। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, नमः गोविंदाय नमो नमः, पवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्वरे पुंडरीकाक्षं सवाय। यूपी की कुल जमा सियासत में बीजेपी ने सत्ता के सोपान पर चढ़ने के कई फॉर्मूले आजमाए थे, लेकिन जाति और संप्रदाय की राजनीति की काट नहीं मिल सकी। हालांकि मंदिर आंदोलन इसका अपवाद था, लेकिन इसके अलावा यूपी बीजेपी के खाते में मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन और मायावती के साथ 3-3 समझौतों के कड़वे अनुभव थे। सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी के लिए रास्ते बहुत तंग थे। दो 2014 में जब मोदी यूपी से उतरे तो कहा गया कि यूपी को समझना अच्छे अच्छों के लिए आसान नहीं है। गुजराती नेता मोदी भला क्या समझेंगे, लेकिन मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनावी गणित को सिर्फ समझा ही नहीं, बल्कि अपनी पार्टी को जात की राजनीति तोड़ना भी सिखा दिया। इसी यूपी ने यह नारा गढ़ा था कि मोदी हैं तो मुमकिन है। वही यूपी फिर से चुनावी समर के लिए कमर कस चुकी। ब्रांड मोदी यूपी में नई राजनीति का चेहरा बना। वर्चुअल संवाद का दौर रहा तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसे यूपी के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने का सशक्त माध्यम बना लिया। चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, विकास की निरंतरता के लिए है। जो रिश्ता यूपी और मोदी का जुड़ा, उसमें कोई ढील न पड़ जाए, इसके लिए मोदी तत्पर दिखते हैं। जो बात पहुंचानी है पहुंचाते हैं, माध्यम कोई हो, दिलों की दूरी पाटे बस।
यूपी को चुनाव के लिहाज से 6 जोन में बांटा गया। हर जोन में मोदी की रैलियों की तैयारी की गई। 31 जनवरी को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रैली से यूपी का चुनावी अभियान शुरू कर दिया। मोदी ने 5 जिलों की 21 सीटों पर वर्चुअल रैली की। 4 फरवरी को 5 जिलों की 23 विधानसभा सीटों पर वर्चुअल रैली की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा की 23 विधानसभाओं में ये रैली दिखाई गई। 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी? 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था। बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। यूपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित सबसे मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसे हर बार हल किया। इस बार चुनौतियां किसान आंदोलन के बाद उपजे हालात के तौर पर दिख रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी यूपी के अपने इस गढ़ को मजबूत करने के मोर्चे पर डटे। एमएसपी खत्म हो जाएगा। जैसे वैक्सीन की अफवाहें फैलाई ना, वैसी इसकी भी अफवाहें फैलाई। झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, गुमराह करो, इससे ऊपर इनके पास कोई हथियार ही नहीं बचे हैं। एमएसपी खत्म हो जाएगा, ये अफवाहें फैलाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यूपी में डबल इंजन की सरकार ने 2017 से पहले की अपेक्षा एमएसपी पर खरीद में कई गुना अधिक वृद्धि की है। अभी यूपी का बड़ा समर शेष है। छोटे छोटे संकेतों से मोदी बड़े फासले तय करते हैं। एक झलक या एक डायलॉग सत्ता के समीकरण उलट पलट देती है। फिर मोदी तो संकेतों की राजनीति के मास्टर। यूपी जमा योगी बराबर उपयोगी। जब नरेंद्र मोदी ये नारा देते हैं तो इसके गहरे मायने होते हैं। यूपी के मन में बसने वाले नेता का योगी के कंधे पर हाथ है तो संकेत साफ है। 2017 में ही प्रधानमंत्री ने आगे की सोच वाला फैसला लिया। चुनाव में मत मोदी को मिला, लेकिन इस बहुमत का विश्वास मत सौंपा योगी आदित्यनाथ। मोदी के नाम पर वोट डालने वाली जनता को उनके विश्वास पात्र पर 5 सालों में कितना विश्वास हुआ, ये बस चंद हफ्तों में स्पष्ट हो जाएगा। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। यूपी प्लस योगी यूपी UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी।